हेलो दोस्तों, एक्टिव लाकू सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए शानदार सवाल लेकर आ गया हूं जो यूपी बोर्ड 2024 में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन जो है हर बार यूपी बोर्ड सवाल से देखने को मिलता है। प्लीज दोस्तों, ऐसे सवाल को मैं समझाने जा रहा हूं, जहां पर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। ऐसे सवाल समझने के लिए आप अपना पेन निकाल लीजिएगा, इस वीडियो पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सवाल ऐसा सवाल है जो बाउंड्री मारने वाला सवाल है। मतलब आपको चौके छक्के वाले सवाल है। यही सवाल कभी आपका 4 नंबर पर दिखेगा, कहीं ये सवाल आपको कहीं 6 नंबर पर दिखेगा। ऐसे सवाल को समझना बहुत जरूरी है। ठीक दोस्तों, प्लीज इस सवाल में समझाने जा रहा हूं और समझने पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिए दोस्तों। आप ये सवाल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी ये वीडियो आ गया है हमारा, और इस वीडियो में कोई महत्व चीज है। इस महत्व चीज समझना आपका काम है, आपका दायित्व है कि हम इस वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। सवाल हमको आना चाहिए किसी भी कीमत से, क्योंकि सवाल बार बार समझने से, बार बार देखने से आपके समझ में आ जाएगा। सवाल दिमाग का आपको सेट हो जाएगा कि हमको सवाल को ऐसे ही करना है। चलिए अब समझाने जा रहा हूं मैं। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म बदल करके हल कीजिए। यह सवाल कह रहा है कि इसका समीकरण युग्म बदल कर हल करना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। आप ऐसे डायरेक्ट कर देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इस समीकरण का युग्म बदल कर हल करना है, ठीक है। चलिए आपको सॉल्व करके दिखा दो कैसे इसका युग्म को बदलना कैसे है। यहां सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक दोस्तों। जैसे हमारा लिखा हुआ है 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। ये पहला आपका समीकरण हो गया। ये आपका दूसरा समीकरण है। इसमें समीकरण का ही मेन महत्व है। 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। ठीक दोस्तों, चलिए इस समीकरण को हम इसका युग्म बदल कर हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1/x-1 बराबर मान लेते हैं a, ठीक है। अब आपके विचार में ये आ रहा होगा कि भैया यहाँ तो 1/x-1 तो लिखा ही नहीं है, यहाँ पर 5/x-1 लिखा है, तो 1 क्यों लिख दिए सर? आप ये बताइए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। 5 लिखा हुआ है, 5 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि 5 आ जाए? आप एक ही से तो गुणा करेंगे। तो अगर हम इसमें 1 से गुणा कर देते हैं, 5 एक कम 5 भी हो जाएगा। आपके सामने दिख भी रहा कि 1/x-1 आ गया। आए दोस्तों समझ में? ऐसे हमने माना कर लिया, इसको भी ऐसे माना करेंगे 1/y-2। हम इसको मान लेते हैं b। ऐसा समझ दोस्तों। अब इसको हटा दे, समझ तो गए होंगे आप लोग। इसको भी समझ गए तो पूरा ही लिखा है, हमने लिख दिया। जहां पर 1/x- से बराबर होगा तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? a। तो यहां पर लिखेंगे 5a हो जाएगा, क्योंकि 1/x- की जगह में हमारा क्या हो गया? 1 हो गया, a हो गया। तो 5a प्लस हो जाएगा 1/x-2 की जगह हम क्या लिखेंगे? b। तो यहाँ प्लस b हो जाएगा, बराबर क्या बचा हमारा? 2। ये समीकरण हमारा हो गया तीसरा। आए दोस्तों समझ में? ऐसे नीचे वाले करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 6a माइनस 3b बराबर हो जाए 1। समीकरण आपका चौथा हो जाएगा। आए दोस्तों समझ में? इतना आ गया समझ में? ये हमने समीकरण के युग्म बदल दिया। अब इसके बाद देखिएगा, इस समीकरण तीसरे चौथे गौर से देखेंगे ऐसी किस संख्या से गुणा कर दे जो सेम बन जाए। देखिए जैसे 5 पे 6 से इसको दोनों सेम करना है, चाहे इसको सेम कर दो चाहे इसको, 3 में से किसी एक को सेम करना होगा। सेम करने लिए क्या करेंगे? हम समीकरण 3 में अगर हम 3 से गुणा कर दे 3 भी हो जाए, 3 भी यहाँ भी लिखा हुआ है ना। तो सेम बनाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 3 हमारे ये 5a प्लस b
बराबर 2। हमने किससे गुणा करेंगे? 3 से। 3 से गुणा क्यों करें? क्योंकि नीचे 3 लिखा, हम तो 3 लाने के लिए इसलिए हम 3 से गुणा कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम बी को ही सेम कर ले। आप चाहे बी को सेम कर लो चाहे ए को सेम कर लो। अगर यहाँ पर हम 6 से गुणा करते हैं 5 छक्का 30 हो जाता। अब इसको 30 बनाने के लिए किससे गुणा करते? 5 से करते, मतलब दोनों समीकरण में गुणा करना पड़ता। तो हमने क्या किया? हमने बी को कर लिया, क्योंकि एक में कर लेंगे, एक ही बार गुणा करना पड़ेगा, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 3 में 5 से गुणा करें, 3 5 15 ए हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 से 20 से गुणा करें 3 बी हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 भी है, समीकरण हमारा हो गया 5वां। ठीक दोस्तों, अब समीकरण चौथा और 5वां देखो, 3 भी सेम मिल रहा है। फर्क इतना कि यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, इतना नहीं मिल रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर सेम संख्या मिल जाए और चिन्ह ना मिले, ऐसे कंडीशन पर करेंगे समीकरण 4 और 5 को क्या करेंगे? जोड़ने पर करेंगे। अगर सेम चिन्ह मिलता तो हम समीकरण 4 और 5 को घटाते, फिर सेम चिन्ह पर घटाते हैं, सेम चिन्ह नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर। ठीक दोस्तों, समीकरण 5 और 4 क्या करेंगे? जोड़ने पर। समीकरण चौथा हमारा ये है 6a - 3b बराबर 1 हो गया। समीकरण 5वां हमारा है 15a + 3b बराबर हो गया हमारा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हुआ है। देखो 5 3 15a, 3b हो जाएगा, 3 से 2 से गुणा करें 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 लिखेंगे, यही गलती थी। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 6 हो गया। जोड़ने पर कह रहा है, जब जोड़ने पर करेंगे तो ऐसे करने बाद चिन्ह में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो यहाँ प्लस और माइनस से दोनों कट जाएगा। तो हमारा हो जाए 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21a बराबर 6 1 जोड़ दो 7 हो जाएगा। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 7/21 हो जाएगा। और 7/21 देखो संख्या कट रही है, 7 1 कम 7 7 3 21, तो a बराबर हमारा हो गया 1/3। ये हमारा a की वैल्यू हो गया। आगे हमें a की वैल्यू पता हो गया तो b की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब समीकरण चाहे 3 में रखो, चाहे 4 में रखो, चाहे 5 में रखो, तीनों में समीकरण किसी पर रख दोगे a का मान तो b का मान निकल आएगा। चाहे आप 3 में रख दो, चाहे आप 4 में रख दीजिए, चाहे आप 5 में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में रख देंगे तो आपका b की वैल्यू आ जाए। चलिए हम करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ लिखें समीकरण 3 में a का मान रखने पर समीकरण 3 में a का मान रखने पर समीकरण 3 हमारा ये है 5a + b बराबर 2। तो 5a का मान कितना हमारा 1/3 से गुणा हो जाएगा, प्लस हो गया b बराबर हो गया 2। ठीक दोस्तों, 5 1 कम 5/3 प्लस b बराबर 2 हो जाएगा। ये चीज प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 2। ये चीज प्लस में इधर आएगा तो -5/3। इसके नीचे 1 कर लेंगे, 1 और 3 का लासा लेंगे, लासा 3 आएगा। 1 के पढ़ा पढ़ो 3 कितने बार में? 3 बार में, तो 3 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा। 3 के पढ़ा पढ़ो 3 कितने बार में? 1 बार है, तो 1 से गुणा हो जाएगा। 2 तिहाई 6 -5 1 कम 5, तो यहाँ लिखेंगे b बराबर हो जाएगा 6 में से 5 घटा दो 1, नीचे क्या हमारा 3, तो b का मान कितना आ गया? बराबर 1/3। ये b का मान है और a का मान है a बराबर 1/3, मतलब दोनों की वैल्यू क्या सेम है। ठीक है दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट लेने बाद अब इसके आगे आपको हम बताने जा रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। हम इसको रेज कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, समझना बहुत जरूरी है।
अगर आप समझ लिए ना तो आपका नंबर कहीं नहीं गया। 5 मतलब 4-5 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। इसी से 6 नंबर कहेगा, कितना भी कोशिश करोगे तो 5 तो मिल ही जाएगा। इसलिए बाउंड्री वाले सवाल समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो माना हमने किया है उस माना को यहाँ पर रखते हैं। 1/x माइनस ए बराबर क्या माना हमने ए, तो 1/x माइनस 1 बराबर ए। ए का मान कितना हमारा है 1/3, तो यहाँ पर ए का मान रख दिया 1/3 हो गया। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, तिरिया का गुणा हो जाएगा। 1 से गुणा करें तो x माइनस 1 हो जाएगा बराबर 3 1 कम 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3। ये माइनस 1 है, इस साइड आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो x बराबर 3 में 1 जोड़ दो 4, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। s की वैल्यू आ गया। ठीक दोस्तों, अब इसकी वैल्यू करेंगे y का। यहाँ भी y की वैल्यू रख देते हैं। 1/y माइनस 2 बराबर हो जाएगा b, तो 1/y माइनस 2 बराबर b। b का मान कितना हमारा है 1/3 आया, तो यहाँ भी 1/3 रख देते हैं। तिर्यक का गुणा कर देते हैं। 1 से गुणा करें तो y माइनस 2 हो जाएगा, और 3 1 कम 3 हो जाएगा। y माइनस 2 बराबर, देखिए y बराबर हो जाएगा 3, ये माइनस 2 इस साइड आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो y बराबर 3 में 2 जोड़ दो 5, ये y की वैल्यू आ गया 5। मतलब x और y के दोनों की वैल्यू आ गया। ऐसे ही सवाल करना ही हमारा आंसर दोस्तों। प्लीज आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, मतलब इसी के आगे इसको करना है दोस्तों। ऐसे सवाल को समझना होगा तभी आप बाउंड्री मार पाएंगे, अन्यथा बाउंड्री नहीं मार पाएंगे। बाउंड्री मारना है तो क्लाई का यूज करना होगा, क्लासिकल शॉट खेलना होगा, तब अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, ऐसे समझना। ऐसे वीडियो आपने पूरा देखा होगा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ऐसे वीडियो देखते रहिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिए दोस्तों। तब तक दोस्तों, जय हिंद जय भारत।